जब मैं छोटा था, मैं अपने माता पिता और अपने दो बड़े भाइयों के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था। हमारे घर के पास ही एक पुराना सा सिनेमा हॉल था और वहाँ मेरे पापा का एक दोस्त काम करता था, इसलिए हम अक्सर वहाँ फिल्म देखने जाया करते थे। हर बार जब हम जाते, मैं पूरे थिएटर में इधर उधर भागता रहता था। अगर मुझे बोरियत होती तो मैं अकेला ही घर की तरफ निकल पड़ता था। मेरी माँ इस बात से बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई। एक दिन हम फिर से उसी थिएटर गए और हमेशा की तरह मैं इधर उधर घूमते घूमते अपनी माँ से बिछड़ गया। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चुपके से किसी एक हॉल में घुस जाऊं। वो थिएटर काफी पुराना और थोड़ा जर्जर था और वहां बस कुछ ही फिल्में चलती थीं जो मैं पहले ही देख चुका था। मैं बहुत बोर हो गया था और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो पूरा थिएटर अंधेरे में डूबा हुआ था। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नीचे की तरफ मुझे कुछ लोगों के सिर जैसे साए दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद बिजली चली गई है। मैं सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था, इसलिए मुझे नीचे सब कुछ साफ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उठा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मुझे एहसास हुआ कुछ तो गलत है। पूरा थिएटर खाली था। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। फिर मैंने आवाज लगाई, कोई है यहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तभी मुझे समझ आया मैं बिल्कुल अकेला था, एक अंधेरे बंद थिएटर के अंदर फंसा हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अंधेरे में टटोलते हुए बाहर का रास्ता ढूंढने लगा। कई बार ठोकर खाई, सीटों से टकराया, लगभग गिर ही गया था, लेकिन आखिरकार मुझे दरवाजा मिल गया। एक पल के लिए राहत मिली, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ दरवाजा बंद था। अब तो सच में घबराहट शुरू हो गई। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, चिल्लाने लगा ताकि कोई बाहर सुन सके। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। वो आवाज मेरे पीछे ऊपर की सीटों से आ रही थी। मैं अकेला नहीं था। धीरे धीरे वो कदमों की आवाज बच्चों की हंसी में बदल गई और फिर अचानक सब शांत हो गया। लेकिन इस बार वो कदमों की आहट मेरी तरफ नीचे उतर रही थी। जैसे जैसे आवाज पास आती गई, मैं पूरी तरह डर गया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, दरवाजा पीटने लगा। मुझे बाहर अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज भी सुनाई दी। मैं उसका नाम पुकारने लगा और तभी अचानक मुझे पीछे मुड़ने का एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने धीरे से पीछे देखा और मैं कसम खाता हूं, वहां एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, जो उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चली, मेरे बिल्कुल पास से गुजरी और दीवार के अंदर गायब हो गई। मैं डर के मारे वहीं खड़ा खड़ा प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक थिएटर का दरवाजा खुल गया। तेज रोशनी अंदर आई। मैं तुरंत बाहर भागा, पापा के दोस्त को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। बाद में जब हम घर पहुंचे, मैंने अपनी मां को सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि जब मैं गायब हुआ उन्हें लगा कि मैं पहले ही घर चला गया हूं और वो मेरे भाइयों के साथ वहां से निकल गई थी। ये बात कई साल पुरानी है। अब वो थिएटर हमेशा के लिए बंद हो चुका है, बस एक सुनसान खंडहर बनकर रह गया है। लेकिन आज भी जब भी मैं उस जगह के पास से गुजरता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कभी कभी बिना जाने ही मेरे कदम खुद ब खुद उस थिएटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई मुझे फिर से अंदर बुला रहा हो।